हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और सर्दियों का बिल्कुल पूरी तरीके से मज़ा ले रहे होंगे, जैसे कि मैं टेरेस गार्डनिंग करके ले रही हूँ। तो चलिए आइए करते हैं आगे और गार्डनिंग से जुड़ी हुई बातें। तो देखिए, ये मैंने जो भाजी लगाई थी, पालक लगाया था, अब आप देखिए कितने छोटे से ग्रो बैग में मैंने लगाया है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत घना घना पालक हम बो देंगे, बहुत सारे बीज बो देंगे तो पालक बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत कम बीज डालती हूँ, लेकिन बस मिट्टी पर अच्छी तरीके से काम करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा पालक कितना घना हो गया और मेरे पास इतना ज़्यादा पालक है कि अब तो ऐसा लगता है कि अरे ये भी बड़ा होता जा रहा है। और मैंने कल ही पालक हार्वेस्ट किए हैं और फिर से पालक मुझे आज वापस मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब क्या किया जाए, तोड़ेंगे, कुछ बनाया जाएगा। आज शायद मैं सूप बनाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो सूप वगैरह, दाल पालक सूप हो गया और पालक पनीर हो गया, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जब घर का पालक है तो दिमाग भी थोड़ा सा चलाना ज़रूरी होता है कि अरे इतनी मेहनत से लगाया है, तो चलिए क्या बनाया जाए। तो आज तो यही सोचा है कि आज पालक का सूप बनाएंगे। तो पालक थोड़ी देर बाद में हार्वेस्ट करेंगे, उससे पहले मैं आज जो मैंने वीडियो बनाया है, ये मैंने बनाया है, देखिए, धनिए के पौधे को लेकर के बनाया है। मेरे एक यूट्यूब के फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि मैम, हमारा जो धनिया है वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो अपने आप मर गया है वो धनिया। तो ऐसा इसलिए मैंने सोचा था कि मैं थोड़े दिन बाद वीडियो बनाऊंगी धनिया को लेकर के, तब तक मेरा धनिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि अगर भाई अब क्वेश्चन किया है, फिर उनको भी धनिया दोबारा लगाना होगा। जो गलती उनके साथ पहले हुई है वो गलती उनको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मेरा धनिया इस लेवल पर आ चुका है तो मैं वीडियो बनाऊँगी तो उनको हेल्प हो जाएगी और वो भी फिर दोबारा धनिया जर्मिनेट कर देंगे। क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा है और मौसम में ओस भी गिर रही है। तो ये मौसम जो होता है धनिया के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। धनिया इस मौसम में बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाता है। और देखिए, मैंने अभी एक ही ग्रो बैग में धनिया लगाया है, लेकिन जो मैंने धनिया लगाया था वो बिल्कुल सही ढंग से, जितना मैंने लगाया था बिल्कुल सही ढंग से जर्मिनेट हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि आपको इसकी कंडीशन पता चल रही होगी कि ये बिल्कुल सही तरीके से। और उसके साथ मैंने, देखिए, थोड़ी सी मैंने लाल भाजी भी लगा दी थी। तो ये लाल भाजी है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो भी लगाया है वो मेरा जितना मैंने कोशिश करी उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं धनिया को लेकर के बना रही हूँ कि धनिया जब हम लगाते हैं तो हम ऐसी क्या गलतियाँ कर देते हैं बहुत बारीक बारीक तरीके से, और हमको पता नहीं चल पाता है। और जब धनिया जर्मिनेट होने लगता है तो उसके बाद वो धनिया मर जाता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी हम धनिया लगाते हैं तो हमको उसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनानी होती है। देखिए, ये जो मैंने धनिया लगाया है, इसकी मिट्टी, आपको मिट्टी पर बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। कोई भी भाजी वर्गीय सब्जी है तो आप मिट्टी पर बहुत अच्छी तरीके से काम किए। हो सकता है कि भाई आपका जो धनिया मरा है उसके लिए तो मुझे 2-3 कारण नज़र आते हैं। या तो आपने पहले से जमा करी हुई मिट्टी में धनिया लगा दिया है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। तो बैक्टीरिया पैदा हो जाने से क्या, नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जो पौधों को कीड़े टाइप में होते हैं, वो पौधों को थोड़े से बड़े होते हैं और उनको खा जाते हैं। वो खा जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़े से पौधे बड़े होते हैं और वो बीच में से टूट करके और फिर धीरे से वो मर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने या तो मिट्टी पर काम गलत किया है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों में देखा जाता है जो गार्डनिंग करते हैं और जो इनके साथ प्रॉब्लम आती है, वो इतनी ज़्यादा खाद डाल देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाद डाल देने से पौधा बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और हमको खाने को मिल जाएगा। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा खाद नहीं देनी है। आप खुद के ऊपर सोचिए कि आपको ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा खिला दिया जाए, अच्छा खाना है लेकिन आपको इतना ज़्यादा खिला दिया जाए कि आप उसके बाद उल्टी करने लग जाए, तो वो खाना आपके लिए सज़ा होगी या मज़ा होगा? ठीक है, वो मज़ा तो कम हो जाएगी, वो सज़ा ज़्यादा हो जाएगी। सज़ा ज़्यादा हो जाएगी, आपको डायरिया हो जाएगा। सेम यही कहानी पौधों के साथ होती है। तो या तो आपने बहुत ज़्यादा उसमें खाद दे दिया है। खाद देने से क्या होता है कि पौधा है छोटा, उसमें हाई डोज इतना ज़्यादा आपने डाल दिया है। आपने उसमें क्या किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यूरिया भी डाला होगा, शायद यूरिया डाल दिया होगा
या बर्मी कंपोस्ट से तो खैर पौधा उतनी जल्दी मरता नहीं है। आपने यूरिया डाला होगा या आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र डाल दिया है जिसके कारण वो पौधा आपका मर गया है। और सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि आपने मिट्टी पर सही ढंग से काम नहीं किया, आपने मिट्टी को सही ढंग से धूप नहीं लगाई है। अगर आप मिट्टी को सही ढंग से 2 से 3 दिन तक धूप लगाएंगे, आप देखिए ये मैंने जो मिट्टी है ये मैंने 2 से 3 दिन तक धूप लगाने के लिए इसको छोड़ दी है। तो आप जब भी किसी भी गमले में से मिट्टी काम में लें, आपको दोबारा उसमें धूप लगाना है, ठीक है। ये देखिए अब मैं कितनी मेहनत होती है, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, ग्रो बैग खाली करते हैं, फिर उसमें धूप लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसमें खाद मिलाते हैं, फिर उसको भरते हैं। तो ये मेहनत ही तो है और क्या है। अब ऐसे तो शॉर्टकट मैं भी अपना सकती हूँ कि लगा हुआ है उसी में मैं दोबारा लगा दूँ और फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर तो सारी मेहनत बेकार होती है, निराशा भी हाथ लगती है। तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप धनिया लगाएं तो आप उसकी मिट्टी अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर आप पुरानी मिट्टी काम में ले रहे हैं तो आप उसको 2 दिन तक धूप तो कम से कम लगाएं 2 से 3 दिन तक। तो उससे में क्या होगा कि उस मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाएगी। ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाएगी तो मिट्टी हल्की हो जाएगी। मिट्टी हल्की हो जाएगी तो हम जब भी उसमें बीज जर्मिनेट करेंगे तो बीज पूरी प्रॉपर तरीके से उगने की कोशिश करेगा। मतलब उसको बिल्कुल जो जैसा उसको क्लाइमेट चाहिए, बीज से पौधा बनने तक में एक बहुत लंबा सफ़र होता है। अगर आप उस सफ़र में उसको कहीं भी बाधा होगी तो वो पौधा आपका बिल्कुल जर्मिनेट नहीं हो भी जाएगा, बहुत आपने खाद डाल दी है तो हो भी जाएगा, लेकिन वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो आप इसको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको 2 से 3 दिन तक मिट्टी अच्छी तरीके से धूप लगानी है ताकि उसमें जो भी फालतू चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद उसमें कम से कम 40% तो आपको काऊ डंक मिलानी ही मिलानी है। सबसे पहली बात वो भी आपको गीला काऊ डंक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सूखा हुआ जो पुराना सड़ा हुआ कम से कम 2 साल पुराना हो, 1 साल तो कम से कम हो ही और 2 साल पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा पुराना काऊ डंक होता है तो भुरभुरा हो जाता है, उसी तरीके का हमको पुराना काऊ डंक लेना है, भुरभुरा लेना है। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाएगा, और लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। आप कोशिश करिए कि आपके आसपास में कहीं गौशाला हो या कोई गाय भैंस पालता हो तो वो जहाँ अपना काऊ डंक फेंकते हैं, जहाँ सारा गोबर फेंकते हैं, वो आप वहाँ से ले आइए। पुराना थोड़ा सा साइड में से आप नीचे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको बर्मी कंपोस्ट 40% बर्मी कंपोस्ट मिलानी है। आपको बोन मील मिलानी है। बोन मील अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो अब उसका तो क्या किया जा सकता है, तो आप उसमें बोन मील के बजाय आप उसमें नीम की खली मिलाइए। नीम की खली मिलाएंगे तो उसमें जितने भी फालतू चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है वो नीम की खली से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो आपको नीम की खल मिलानी है। तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके मिट्टी बहुत हल्की बना करके उसमें आपको बीज डालने हैं, और बीज डाल करके आपको उसको एक लिमिट पानी देना है। पानी भी आपको इतना नहीं कि आज दे दिया फिर कल दे दिया फिर परसों दे दिया, नहीं, आपको मिट्टी गीली रखनी है, ठीक है। आप उस पर एक लेयर पानी की हल्की सी रोज आएँ और हल्का हल्का पानी उसके ऊपर छिड़क दें। आपका धनिया 7 से 8 दिन में अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर करके देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरा 100% दावा है कि आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जो मैंने धनिया लगाया मैंने इसमें, और आप विश्वास करिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मैंने ना कोई बाजार का, और जिसमें तो ये हाइब्रिड बीज भी नहीं है, ये तो मैंने मंगाए थे ऐसे ही दुकान से मंगा लिए थे। मैंने कहा थोड़ा सा धनिया ले आना, और वो धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और ना मैंने अभी तक तो मैंने इसमें आप ये क्या कहते हैं सरसों की खली, बहुत लोग कहते हैं सरसों की खली डालिए ये पौधों के लिए बहुत अच्छा था। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं, सरसों की खली भी नहीं डाली है। मैंने सिर्फ जो मिट्टी तैयार करी थी ये उसका रिज़ल्ट है, उसके रिज़ल्ट से ये आया है। अभी तक मैंने किसी भी पौधे में, आप देखिए मेरे जो जितने भी पौधे हैं मैं आपको एक बार वीडियो बता देती हूँ तो आपको थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ेगा। देखिए ये फ्रेंच बीन्स के बीज लगाए हैं, ये भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मिट्टी पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। आप अगर कोशिश करेंगे मिट्टी पर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।